ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 51 51वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अभी तक हमने 50 कक्षाएं आपको पढ़ा दी। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा मित्रों। और हमारा यहाँ तक हो गया था 10 तक। ऋतो गी सर्वनाम स्थानयो। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब है आगे घेर गीति 111 नंबर का सूत्र। ठीक है, घे है षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, नीति सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समासः नकार इत यस्य स ङित् तस्मिन् ङिति बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति है गुणः अंगस्य सुपि। अर्थः घ्यन्तस्याङ्गस्य गुणो भवति नीति सुपि प्रत्यये परतः। कहते हैं घ्यंत, ये क्या है? घी, घी संज्ञा है। शेषो घ सखी से जो घी संज्ञा हमने की है वो घी संज्ञा, तो घी संज्ञक अंत वाला जो अंग है उसको गुण हो जाएगा कोई नित सुप्रत्यय। माने सु औ जस में से जो 21 प्रत्यय उसमें से कोई नित प्रत्यय होगा तो उसके पहले गुण हो जाता। ठीक है, उदाहरण दिया यहाँ पर अग्नये वायवे, अग्नेः वायोः, अग्नेः स्वम, वायोः स्वम। एक चतुर्थी व्यक्ति एक वचन के हैं, वो पंचमी व्यक्ति एक वचन के हैं, और ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन के। स्वम इसलिए लगाया है षष्ठी दिखाने के लिए, क्योंकि पंचमी और षष्ठी में तो एक समान रूप बनता है, तो जब संबंध लगा देंगे तो इसलिए स्वम लगा दिया है। बस इतना ही प्रयोजन है स्वम का। मुख्य रूप से उदाहरण तो यही है। अब इसकी सिद्धि कैसे करेंगे जी? सरल सिद्धि पहले भी आ चुकी है। यह अग्नि शब्द है हमारा, केशो घ्यसखी से इसकी क्या हो गई? घी संज्ञा। इधर स्वादि उत्पत्ति करके क्या आ गया? नी आ गया, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय नित है ये। तो इसके पहले घी संज्ञक अंग को इससे गुण हो गया, गुण ई को गुण क्या हो जाएगा? ए हो गया। आय आदेश करके अग्नई,
ऐसे वायु को गुण, ऊ को ओ हो जाएगा गुण, तो वायु अब आदेश होकर के वायव्य। आगे है षष्ठी, पंचमी और षष्ठी में। यहाँ पर क्या है, अग्नि है ये, और ये आ गया हमारा घसी। घसी की इत संज्ञा होकर के अस बचता है। ठीक है, अब इसकी घी संज्ञा है, गित प्रत्यय पर है, तो इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या बन गया, अग्नि। अग्नि, और ये घसी का अस बच गया। अब यहाँ पर क्या है, ये सूत्र हमने पढ़ा है 6:1:106, ngसी ngशोष्ट। ngसी ngशोष्ट से क्या हो गया, ngस का अ और पूर्व का ए, इसको पूर्व रूप हो गया, ए और अ को ए हो गया, तो क्या बन गया ये, अग्नि। रुक्त विसर्ग होकर के इसको क्या बन जाएगा, अग्नि। ऐसे ही वायु का बना लीजिएगा, वायु में भी यहाँ पर वो लग जाएगा, बाद में पहले गुण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ngस आ जाएगा, ngस का भी अस बचता है, ngसी ngशोष्ट वहां पर भी लग जाएगा। अग्नि स्वम वायो स्वम, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, सरल है बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है पर। आण नद्याः, आठ प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, नद्याः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति इसके अंतर्गत अंदर आ रही है, नीति अंगस्य अर्थ। नद्यंतात् अंगात् उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्याडागमो भवति। नदी संज्ञक अंग से उत्तर, नदी अर्थात यू स्त्राक्षौ नदी, दीर्घ ईकारांत उकारांत स्त्री लिंग की आख्या वाली, तो ऐसे उनसे उत्तर ङित प्रत्यय परे होगा, ङित सुप। ङित माने ङित सुप, तो क्या हो जाएगा, उसको आठ आगम हो जाता है, किसको, प्रत्यय को होगा। ठीक है, प्रत्यय को। तो उदाहरण क्या बनेगा, कुमार्यई ब्रह्म बंध्वई कुमारियाः ब्रह्म बंध्वा। तो यहाँ पर हम एक देख लेते हैं, कुमारी, यूस्त्राक्यु नदी से इसकी नदी संज्ञा है, और यहाँ पर क्या ङे आ गया, ङे का ए बचेगा। अब इससे क्या है, इसको आठ आगम हो गया, आदमी तो टकटू से इसके आदि में हो जाएगा। ठीक है, आठ, आठ ये हो गया, और आटष्ट से यहाँ पर क्या होगी, दोनों को वृद्धि हो गई। आटष्ट से क्या हो जाएगी, वृद्धि। यहाँ वृद्धि हो तो सकती थी उससे भी, वृद्धि रेची से भी, परंतु नहीं, आठ है इसलिए आटष्ट से ही होगी। आई हो गई, बस यहाँ को एणची लगा दीजिए, कुमार यही। ऐसे ब्रह्म बंधु दीर्घ उकारांत शब्द है, तो यहाँ पर भी हो जाएगी, आटा ब्रह्म बंधु को एणची लग गया, कुमारिया ब्रह्म बंधुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुमार, इसको ऐसा होगा, ये कुमारी, और ये ngसी ले लीजिएगा, इसका अस बच गया ये, और इस सूत्र से आठ आगम हो गया। यहाँ पर आका सवर्ण दीर्घ लग जाएगा, नहीं यहाँ आटष्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ तो आका सवर्ण दीर्घ नहीं, आटष्ट। आटष्टी लगेगा। ठीक है, आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी, वो वृद्धि होगी तो आ को वृद्धि आई हो जाएगी, तो आ, और एको एणची ऋतु विसर्ग होकर के कुमारिया। चलिएगा, और आगे है हमारा ब्रह्म बंधु से ब्रह्म बंधुआ बन गया। ठीक? सिद्धि ये देखिए, यहाँ तीन, ये दो लिख दिया है, 3 नंबर का सूत्र है ये। ठीक है, क्या है, 3 नंबर का सूत्र है। चलिएगा, या डापह,
याट प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, आपः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति ङिति अंगस्य अर्थ आवन्तादंगाद उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य याडागमो भवति। जो आवंत माने टाप डाप चाप है वही, तो उससे उत्तर क्या हो जाएगा, जो गित प्रत्यय होगा उसको याट आगम होगा। क्या होगा, याट। कुछ प्राप्त नहीं था तो कुछ भी, याट नया आगम है, विधि हो रही है। तो खट्वायई बहुराजायई और कारीश गंध्यायई खट्वायाः बहुराजायाः कारीश गंध्यायाः। चलिए, कुछ नहीं है इसमें, सरल ही है। देखिए ये क्या है, खट्वा, ये टाप प्रत्यांत है तो आवंत हो गया, और ये आ गया गे का ये बच गया। अब यहाँ पर इसको याट आगम हो गया, क्या हो गया, याट। तो आदमी टकते से यहाँ याट, याट का क्या बच गया। अब आ और ए, यहाँ पर तो क्या लगेगा, वृद्धि रेची, यहाँ पर क्या लगेगा, वृद्धि रेची, तो बन जाएगा आई, वो यही मिला दिए, खट्वा यही। ऐसे बहुराजा के डाप प्रत्यांत है तो बहुराजा यही। कारी शगंध्या इच्छा प्रत्यांत है तो कारी शगंध्या यही। ऐसे ही ये पंचमी में ले लीजिए, षष्ठी में ले लीजिएगा, तो एक वचन खट्वायाः बहुराजायाः, बस यहाँ पर याट हो गया और कुछ नहीं। कारी शगंध्यायाः, ठीक है, नीचे दिखा दिया है, वो खट्वा में टाप है, बहुराजा में डाप है, और कारी शगंध्या में चाप है। ये पहले ही बता दिया था पिछली कक्षा में भी मैंने। चलिएगा, सर्वनाम्नः स्याद् सर्वनाम्नः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं, स्यात् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, ह्रस्वः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम्। अनुवृत्ति है आपः नीति अंगस्य अर्थ सर्वनाम्ना आवन्तादंगादुत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य स्याडागमः सर्वनाम्नो ह्रस्वश्च भवति। ये कहते हैं सर्वनाम आवंत होगा, सर्वनाम और उससे टाप आया हुआ, टाप ही आता है सर्वनाम से प्राय करके, ठीक है। उससे उससे उत्तर ङित प्रत्यय को स्याट आगम होता है। पूर्व वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, याट, इसमें का स्याट होता है सर्वनाम से। और जो सर्वनाम दीर्घ होगा आवंत, तो उसको ह्रस्व हो जाता है। तो उदाहरण क्या दिखाया इन्होंने, सर्वस्यई विश्वस्यई यस्यई तस्यई कस्यई अन्यस्यई। सर्वस्याः विश्वस्याः यस्याः तस्याः कस्याः अन्यस्याः। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, चलिएगा, इनकी हिंदी पहले पढ़ लीजिएगा। याडापा का अपवाद यह सूत्र है, सर्वांगे, यहाँ सर्वनाम शब्द को ह्रस्वत्व गे को स्याट आगम होकर के सर्वस्याट ए रहा, वृद्धि रेखी लग करके सर्वस्या ही बन गया, ठीक है। इसी प्रकार सब जाने सर्वस्याट ग सर्वस्या का सवर्ण दीर्घत्व होकर के सर्वस्या बन गया। चलिए, फिर भी मैं आपको सिद्धियां कराऊंगा, ऐसे पढ़ाने वाला कोई कराता नहीं, ऐसे ठीक है ये हो गया हो गया, पर आप हमारे से बहुत दूर बैठे हुए हैं, हजारों किलोमीटर, तो अब आपको तो देखना ही पड़ेगा हमें। क्या है, इसमें तीन शब्द ऐसे हैं जो एकदम हमको ऐसे मिल रहे हैं, जैसे सर्वा है, ठीक है, और एक विश्वा है, और एक है हमारा अन्य अन्य। ये सर्वनाम है, ठीक है। ये क्या है, सर्व विश्व अन्य, ये ह्रस्व अकारांत थे, इसलिए इनको आसानी से क्या हो जाता है, आजादी तष्टाप से टाप हो जाता है। जब इनको स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे टाप आ जाता है, कोई सु आदि लाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें क्या है, यस्यई तस्यई कस्यई, ये तीन शब्द कैसे हैं, इनको देख लीजिएगा। ये कैसा शब्द है, ये है यत, यत नहीं लिखेंगे हम, पूरा सही लिखेंगे यद। और दूसरा है तद, और तीसरा है किम। ये ऐसे सर्वनाम है। इनमें तो हमें सब जगह टाप दिख रहा है, आवंत है, परंतु ये तो नहीं दिख रहे।
ये नहीं दिख रहे तो इनमें टाप लाना पड़ेगा। ठीक है, जब इनमें स्वादि उत्पत्ति पहले हमने तदादी नामा पढ़ाया था, वहां पर भी आया था एक आध दो बार, फिर अभी और बता देते हैं। तो पहले तो इसकी सिद्धि कर लीजिएगा, नहीं सिद्धि करना आसान है। क्या आसान है? एक की कर लीजिएगा, सबकी आसान हो जाएगी। देख, ये आ गया, ये आ गया आपका, ये का ए बच्चा, ये तो है, इसलिए इससे याड आपा से याड प्राप्त हुआ, इसने कर दिया इसको स्याट आगम, आत्म तत्व से आदि में हो जाएगा स्याट, और इसको क्या कर दिया ह्रस्व, और ये इसको वृद्धि रेखी लगा करके क्या बन जाएगा स्याई, तो सर्वस्याई। ठीक है, बन गया सर्वस्याई। ऐसे ही विश्वसी बन जाएगा सर्वस्याह, यहाँ पर ngस का ngसी का ले लीजिएगा तो बाद में अब वो अका सवर्ण दीर्घ लग करके दीर्घ हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्याट हो जाएगा। अब हमको आना है इन शब्दों पर, इन शब्दों से कैसे बनाएगा, इस बनाएंगे, इनको भी देख लेते हैं। ये यद शब्द है, अब यहाँ पर इसको हमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय तो प्राप्त नहीं है अभी, इसलिए अब प्रयोग ठीक है स्त्रीलिंग में होगा तो इसको स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे। ये आ गया सु, ध्यान रखिए सु नहीं आएगा, हमें गित लाना है ना। क्या लाएंगे, हमें यहाँ पर ङे लाएंगे, चतुर्थी का एक वचन का ङे। अब इसके परे रहते इसको क्या लगेगा, तदादी नामा, क्या लगेगा तदादी नामा से क्या हो जाएगा द को अ हो जाएगा, और अतो गुणे लग करके ये क्या हो जाएगा या। अब ये तो संज्ञा होकर ये बचा, अब ये कैसा बन गया अकारांत बन गया, स्त्रीलिंग में है, इसलिए जैसे ही अकारांत बनेगा ह्रस्वकारांत तो स्त्रीलिंग में है ही पहले से, तो उसको अजात पश्चात से टाप प्राप्त होने लगेगा, तो अजात पश्चात से यहाँ पर टाप अब यहाँ अब प्राप्त होगा, टाप प्राप्त हो गया, टाप का टब आ बचेगा दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये या। ठीक, अब अब ये सूत्र लगेगा, क्या अब लगेगा, अब इसको दीर्घ आकारांत मिल गया और नित प्रत्यय सर्वनाम है ये, तो अब इसको ह्रस्व हो जाएगा और यहाँ स्याट आगम हो जाएगा, स्याट। अब ये या और वृद्ध रेख लगा कर यस यई, ऐसे तर से तस से बना लिया। और केमा कस्यई में क्या लगेगा आपका, ये केमा आएगा आपका और ये nye आएगा, तो यहाँ पर केमाह का, केमाह का, केमा का से का आदेश हो जाएगा इसको पूरे को, तो अब ये फिर इसको अजात टष्टाप से टाप आ जाएगा ये, और ये दीर्घ हो जाएगा का बन जाएगा, स्याट आ गया इससे, और इससे ह्रस्व हो गया, और ये वृद्ध रेखी लगा करके कस्यई। बाकी हम ऐसे बना लिए, सरल है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया, इसी प्रकार से ये कर लीजिएगा। ठीक है, और तो कुछ विशेष इसमें है नहीं। विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, द्वितीया तृतीयाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, समासा द्वितीया इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, द्वितीया च तृतीया च द्वितीया तृतीये ताभ्याम द्वितीया तृतीयाभ्याम। अनुवृत्ति आ रही है स्याट, स्याड ह्रस्वश्च ङिति अंगस्य। ठीक है, अर्थ द्वितीया तृतीया इति एताभ्याम उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य विभाषा स्याट् आगमो भवति, द्वितीया तृतीययोः ह्रस्वश्च भवति। द्वितीया और तृतीया शब्दों को से उत्तर ङित प्रत्यय के परे रहते विकल्प से स्याट होता है। क्या होता है, विकल्प से स्याट होगा, और द्वितीया और तृतीया जो शब्द हैं ये टाप प्रत्यांत है वास्तव में, तो इनको ह्रस्व भी हो जाता है, स्याट जब होगा तब ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, और स्याट नहीं होगा तो ह्रस्व नहीं होगा। ठीक, इसको स्याट नहीं प्राप्त था, इसको क्योंकि ये सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो प्रक्रिया वही है, द्वितीय तो स्याट आगम हो गया, न्याय और आई हो गया, वृद्धि हो गई, और यहाँ पर ये इसको ह्रस्व हो गया, द्वितीय शब्द था तो ह्रस्व हो गया, द्वितीय, यहाँ पर क्या है,
ये जब शाट नहीं हुआ तो द्वितीया और ङे का ये, तो याडा प से याट हो जाएगा क्योंकि आवंत है, तो यहाँ याट हो गया। ये वृद्धि रेची लग करके यही, यहाँ ह्रस्व नहीं होगा तो ह्रस्व तो क्या शाट के संयोग से ही होता है, तो द्वितीय तृतीय तृतीयाय इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय तृतीय के सर्वनाम संज्ञक न होने से पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं थी, अप्राप्त विधान है। ठीक है, सिद्धियां सामान्य है उसमें। ठीक, चलिएगा। ङे राम नद्याम नीभ्यः, ङे है षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, आम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, नद्याम नीभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, समास नदी च आप च नीश्च नद्याम्न्यः, तेभ्यः नद्याम नीभ्यः। ठीक, ये जो नी शब्द है ये ध्यान रखेंगे पुल्लिंग है, नी माने ले जाने वाला, ये अतिरिक्त द्वंद्व समास हो गया अनुवृत्ति अंग से केवल अर्थ। नद्यंतात आवंतात नी इति एतस्मात् च उत्तरस्य ङेः आम इति अयम आदेशो भवति। कहते हैं नदी संज्ञक कोई शब्द होगा अथवा आवंत में टाप तावंत डावंत चावंत होगा, और नी शब्द है ये। ठीक है, नी स्वयं शब्द है, तो प्रत्यांत है नी, तो नी शब्द से उत्तर गे आए, गे गी माने सप्तमी व्यक्ति का गी है, वास्तव में गी को गे कर दिया, तो नी के स्थान में क्या हो जाएगा, आ आम ये आदेश हो। ठीक है, अब देखिएगा सरल बिल्कुल। नद्यंतात कुमार्याम गौरियाम ब्रह्म बंध्वाम आवंतक खट्वायाम बहुराजायाम कारीशगंध्यायाम, ठीक, नीका राजन्याम सेनान्याम। तो नी शब्द का मतलब होगा नी अंत में जिसकी। अब देखिए यहाँ पर सिद्धियां बिल्कुल सरल ही होंगी। अब ये कुमारी शब्द है हमारा, कुमारी, और ये आ गया नी सप्तमी का। अब यहाँ पर क्या है, इसने क्या कर दिया, घी को आम कर दिया, इसके स्थान में होता है। ठीक है, क्या कर दिया, घी के स्थान में आम हो गया, अनेकाल सर्वस्व इसलिए दिया है, पूरे के घी के स्थान में हो जाएगा, तो आम हो गया, और एको एणची और कुछ प्राप्त ही नहीं है इसको, एको एणची लग जाएगा, तो कुमार्याम, गौरी से गौरियाम, ब्रह्म बंधु ये गीश प्रत्यांत हो गया, गीप हो गया, और ये ऊंग प्रत्यांत हो गया ब्रह्म बंधु। ठीक है, तो ब्रह्म बंध्वाम, ठीक है, इको एणची यहाँ पर लग जाएगा, आम हो जाएगा। आवंत का खट्वायाम, तो इसमें क्या स्थिति होगी हमारी, खट्वा और ये नी, आवंत हो गए। अब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको आम हो गया, और याडा पह, याडा पह तो लगेगा यहाँ पर। ठीक है, याडा पह क्योंकि ये गित प्रत्यय और ये आवंत है, याडा पह से क्या हो जाएगा, इसको याट आगम भी हो जाएगा, आदमी तो आदिम हो गया या, तो या आम, आकाश सवर्ण दीर्घ लगा लीजिएगा यहाँ, तो याम बन गया, खट्वा याम मिला दीजिएगा, ऐसे बन गया खट्वा, यहाँ याडापा लग जाएगा। ऐसे बहुराजायाम कारी शगंध्यायाम, नीका राजन्याम सेनान्याम, तो राजनी क्या शब्द है, राजनी ऐसा है, राजनी का अर्थ है राजा को ले जाने वाला व्यक्ति या सेना आदि जो भी हो सकती है। तो ये अब यहाँ नी आ गया, तो ये घी को आम हो गया, घी को क्या हो गया आम, और एक को एणची लग गया और कुछ प्राप्ति है, तो राजन्याम सेनानी, सेना को ले जाने वाला, सेनान्याम। चलिए ये हो गया हमारा, अब समाप्ति की तरफ चल रहे हैं जी, कुछ सूत्र और हैं, चलिएगा।
इदुद्भ्याम, इदुद्भ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम समास। इत चा उत चा इदुतौ ताभ्याम इदुद्भ्याम इतरेतर द्वंद्वः। अनुवृत्ति है नद्याः ङेराम। इसका अर्थ है इकारोकाराभ्याम नदी संज्ञकाभ्याम उत्तरस्य ङेराम आदेशो भवति। ह्रस्व इकार अथवा ह्रस्व उकार ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत शब्द जिनकी नदी संज्ञा हो। कभी क्या होती है, जो ह्रस्व इकारांत और उकारांतों की भी नदी संज्ञा विकल्प से कही है, मैंने नदी संज्ञा हो जाती है, पक्ष में घी संज्ञा हो जाती है। तो जब इनकी नदी संज्ञा होगी ह्रस्व इकारांत और उकारांत की, तो कहते हैं उनसे उत्तर भी क्या है, घी को आम हो जाए। तो प्रश्न ये आ सकता है, नदी ऊपर भी तो कहा था नदी संज्ञा, ऊपर तो कोई दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, दोनों का ही ग्रहण है, और तो नदी संज्ञा लिया है, तो उसके ग्रहण से इसका भी हो जाता। ह्रस्व कारांत उकारांतों में नदी संज्ञा होती है जिस पक्ष में, तब वहां पर भी हो जाता। तो इसका उत्तर है, आगे सूत्र आ रहा औदच्य घे। यदि यहाँ पर ये नहीं कहते तो दीर्घ ईकारांत नदी संज्ञकों में ऊपर वाला लग जाता और घी संज्ञा में ये लग जाता। ये सूत्र क्या है, घी संज्ञा में भी लगता है और घी संज्ञा नहीं होती है तब भी लगता है। अभी इसका अर्थ पढ़ेंगे तब पता लगेगा। तो ये विप्रतिषेधे परम कार्यम से ह्रस्व इकारांत उकारांत नदी संज्ञकों में ये लग जाता, आम नहीं हो पाता, तो रूप अनिष्ट बन जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए फिर दोबारा ह्रस्व उकारांत इकारांत में नदी संज्ञक से उत्तर घी को आम कहना पड़ा। ठीक है। कृत्याम धेन्वाम, अब क्या हुआ देखिए, ये शब्द है कृति, ये क्या है, स्त्रीलिंग वाला वास्तव में क्या है, स्त्रीलिंग वाला। अब यहाँ पर क्या है, नी आ गया। अब यहाँ पर क्या है, इससे नीति ह्रस्वश्च, क्या नीति ह्रस्वश्च से इसकी क्या है, नदी संज्ञा है विकल्प से, क्या विकल्प से नदी संज्ञा है। तो नदी संज्ञा होने से सबसे पहले तो वो ऊपर वाला सूत्र से घी को आम हो रहा था, परंतु ये नदी संज्ञा भी है इसकी। अब नदी संज्ञा में तो ऊपर वाला सूत्र चरितार्थ हो गया हमारा, और ये औदच्य घे है, ये जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती उसमें लग जाएगा, मान लीजिएगा, या घी संज्ञा में लग जाएगा। यहां पर ये नदी संज्ञक भी है ह्रस्व भी है, अर्थात इसकी घी संज्ञा भी है। ठीक है। तो यहां पर ये प्राप्त होने लगा, विप्रतिषेध परम कार्यम से ये प्राप्त होने लगेगा। क्या लिखा भी है, पूर्व सूत्र से ही सिद्ध था, पुनर्विधान उत्तर सूत्र से औकार आदेश परत्व मान करके ना हो जाए, इससे औकार आदेश होता है घी को, और इसलिए ये सूत्र बनाया है। तो अब इसका भी अपवाद ये लगेगा, ये इकारांत नदी संज्ञा का, तो इसको क्या होगा, आम होगा। इसको एणची लग करके कहेंगे कृत्याम, और धेनु से धेन्वाम, ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए। औदच्य घे, औ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्यपदम, घे षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है इदुद्भ्याम ङेः अंगस्य। अर्थ
इदुद्भ्याम उत्तरस्य रौकारादेशो भवति घिसंज्ञकस्यकारादेशश्च भवति। ये कहता है ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द से उत्तर गी को औकार होता है। सप्तमी व्यक्ति का गी है उसको औकार होता है। परंतु कहते हैं यदि वो ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द यदि घी संज्ञक हो, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि ह्रस्व इकारांत हो वो घी संज्ञक ही हो, नहीं, उसकी घी संज्ञा भी नहीं होती कभी। तो जो यदि वो घी संज्ञक है, यदि में लगा रहे हैं अन्न, वो क्या समुच्चय में ले रहे हैं, यदि ह्रस्व इकारांत उकारांत घी संज्ञक भी है तो घी संज्ञक होगा तो फिर क्या करेंगे, तो उससे उत्तर तो ठीक है, घी को तो औकार होगा ही, और घी संज्ञक है उसको क्या हो जाएगा, अकार ह्रस्व अकार आदेश हो जाएगा। उस घी संज्ञक का जो अंतिम ई है उसको आ हो जाएगा। घी संज्ञक नहीं है तो नहीं होगा, केवल औकार आदेश ही होगा घी को। ठीक है, जैसे सख्यऊ पत्यऊ, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, दो शब्द हैं, ये सखी शब्द है हमारा, सखी, और ये क्या है, यहां पर घी आ गया। अब इसकी क्या है, घी संज्ञा नहीं है, क्योंकि शेषो घ सखी, सखी को छोड़ करके जो घी संज्ञा की है, तो सखी की घी संज्ञा नहीं है, ह्रस्व इकारांत है। तो ये कहेगा ठीक है, इससे उत्तर मिल रहा है तो इसको क्या हो जाएगा, औआ हो जाएगा, औ हो गया। फिर एक को एणची लग जाएगा, ई को या होकर के सख्यऊ। इसी प्रकार से पति शब्द है, ये भी ह्रस्व इकारांत है और ये घी आ गया, इसकी भी नदी से घी संज्ञा नहीं है, क्योंकि पति ही समास है, वहां सूत्र पड़ा हुआ हमारा है कि पति शब्द की तो समास में ही घी संज्ञा होती है, समास से अन्यत्र नहीं होती, ये समास में नहीं है इसलिए इसकी घी संज्ञा नहीं है। तो इससे तो केवल घी को औ ही होगा बस इस सूत्र से, और इको पत्य। अब देखिएगा, अब हमारे पास में अग्नि शब्द और ये घी, इसकी क्या है, शेषो घसकी से घी संज्ञा है और ह्रस्व इकारांत भी है। तो अब ये सूत्र क्या करेगा, कहेगा ह्रस्व इकारांत से उत्तर नी को क्या हो जाएगा, औ। और यदि घी संज्ञक है, घी संज्ञक भी है, तो इसको अकार आदेश ह्रस्व अकार, ये तपर किया है ह्रस्व अकार, ह्रस्व अकार अलो अंत से अंतिम ई को क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो अग्न औ और वृद्धि रेची लग करके अग्नऊ ऐसे लगे। ठीक इसी प्रकार से वायु, तो वायु और औ और घी को औ और ऊ को यहाँ पर अ हो जाएगा, इससे वायु एक घी संज्ञक है। ऐसे ही कृतऊ धेनऊ, कृति शब्द है ये, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसकी क्या है, विकल्प से इसकी क्या है, नदी संज्ञा, जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में इसको क्या हो, शेष हो गया, ऐसा की घी संज्ञा हो जाएगी, घी संज्ञा हो जाएगी, घी संज्ञा होने से उत्तर है इसको क्या हो जाएगा, औ ह्रस्व का उकार इकार मान करें, और इसको क्या हो जाएगा, अ, क्योंकि तो घी संज्ञा है। फिर द्रेची कृतऊ, ऐसे धेनु धेनऊ, इसकी भी घी संज्ञा है। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे पटऊ, पटु से, ये पटु शब्द है, इसकी भी घी संज्ञा है, इसकी तो शेषो घसकी से घी संज्ञा है, तो पटऊ बना दीजिएगा, यहाँ पर अत हो जाएगा। अब यहाँ पर टिप्पणी लिखी है, इस टिप्पणी को पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैंने सूत्र आपको समझा दिया, अब आराम से समझ में आ जाए। महाभाष्य में इस सूत्र में औत और अच्छघे ऐसा योग विभाग करके दो सूत्र बनाए हैं। इसके, इस सूत्र के, इसमें क्या कर दिया, औद अच्छघे में एक तो ये सूत्र बना लिया, एक सूत्र ये कर लिया इन्होंने, दूसरा बना लिया अच्छघे है, ये बना लिया, दो सूत्र बना दिए।
और फिर दोनों सूत्रों का पहले उसका अर्थ किया इकारांत। अच्छा, ऊपर से क्या पहले सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा, व्याम की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो इकारांत उकारांत से उत्तर नी को औत आउकार आदेश होता है, यहाँ कोई घी संज्ञा ली। यही अभिप्राय ऊपरी लिखित अर्थ में एक सूत्र मान करके प्रकट किया गया। तदनुसार इकारांत उकारांत औकार आदेश का प्रधान है और घी संज्ञक को अकार आदेश का विधान अन्वाच्य रूप से समुच्चय से है। अरे घी मिलेगा, वो घी संज्ञक मिलेगा तो उसको अ हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अतः जहां घी संज्ञा नहीं होती वहां सख्य उपत्यु में केवल औत और घी संज्ञक होगा तो अग्नऊ आदि में औत और अत्त दोनों कार्य हो जाए। तो महर्षि पतंजलि जी ने वहां योग वाक करके दिखा दिया और यहाँ अर्थ वही है, अर्थ वही है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों प्रकार से इन्होंने बता दिया, आगे वहां पर दिखा दिया। इसी प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी आदि में भी इसको दो सूत्र बना लिए हैं। क्या बना लिए? दो सूत्र, पर कोई परेशानी नहीं, एक ही तो अर्थ हो रहा है। घी का हमने अन्वाच्य माना, यदि घी संज्ञक होता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिएगा जी, अब 7वें अध्याय के तृतीय पाद का अंतिम सूत्र है जी, देख लीजिएगा। चलते चलते चराई वही थी, चराई वही थी, चराई वही थी, आई गई। बस अब तो 4-5 पाद और बचे हुए हैं आज के बाद। 8वां अध्याय और इसका प्रथम पाद, वो चतुर्थ पाद। आंगो न स्त्रियाम, आंग षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, न प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अस्त्रियाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समासन, न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम नहीं तत्पुरुषः। ठीक है। अनुवृत्ति घे अंगस्य अर्थ घेर उत्तरस्यांगो न इत्ययम् आदेशो भवति अस्त्रियाम। कहते हैं घी संज्ञक से उत्तर, घी माने घी संज्ञक से उत्तर, आंग, आंग का अर्थ है तृतीय व्यक्ति का टा, टा को आंग लिया को, आंग को ना आदेश हो जाएगा, परंतु वो क्या होना चाहिए? टा होना चाहिए, वो अस्त्रीय माने घी से, वो अस्त्रीलिंग वाची से उत्तर होना चाहिए, स्त्रीलिंग में नहीं होना चाहिए सर शब्द, क्योंकि घी संज्ञा क्या होती है, कभी स्त्रीलिंग शब्दों की भी हो जाती है। जैसे अभी आई थी कीर्ति, नदी संज्ञा भी होते, घी संज्ञा भी होते। अस्त्रिया में स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। तो क्या है ऐसा, अग्निटा अग्निना, वायुटा वायुना, पटुटा पटुना। यदि अब जैसे मानिए कृति शब्द है, ये क्या है? कृति, यहाँ पर टाल आएंगे तो यहाँ पर क्या है, ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ टा नहीं हो, टा को ना नहीं होगा, यहाँ तो क्या होगा इसका आ और इको वो इको एनची लगेगा यहाँ पर, बट ना नहीं हो, इको एनची लग करके क्या बन जाए? कृत्या, ये बनेगा। ठीक है, स्त्रीलिंग में, इसलिए नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में हो जाएगा। नपुंसकलिंग में दूसरा भी होता है, वो हमने आपको बता दिया पहले। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, शेष हो गया, सगी से घी संज्ञा हो ही जाएगी। इति तृतीय पाद है। बोलो, बहुत परिश्रम किया है जी, कई वर्ष हो गए लगे हुए। हमने आपको देखा भी नहीं है और आपने हमें भी नहीं देखा साक्षात एकदम, फिर भी एक दूसरे के कल्याण के लिए दोनों जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। कई वर्ष हो गए इसको, लगभग तीसरा वर्ष चल रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को विश्वास होता होगा कि हाँ ऑनलाइन अच्छा भी पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, अच्छे से और अधिक अच्छा पढ़ सकते हैं ऑफलाइन से। कितने लाभ हैं ऑनलाइन पढ़ने के, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं किसी का इंतजार नहीं करना है जी, आपको अपने हिसाब से छुट्टी कर लेनी है, पढ़ाई कर लेनी है, आपको कोई नियमित फीस नहीं देनी है। हाँ, आप समर्थ हैं तो सहयोग कर रहे हैं, सभी सहयोगियों को हम प्रणाम करते हैं, परंतु कोई बाध्यता तो नहीं है।
और आज के आप पढ़ने के साथ साथ आप अपने दूसरे सभी कार्यों को भी कर सकते हैं। बताइएगा, ऑफलाइन में तो आपको कहीं आश्रम में गुरुकुल में रहना ही पड़ेगा, वहां आप अपने काम नहीं कर सकते, अपने घर परिवार की देखभाल नहीं कर सकते जी। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कितना लाभ है। और हमें आपसे भी बड़ा लाभ है कि हम इस माध्यम से अपनी विद्या, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने लोगों को पढ़ा पाएंगे, कभी सोचते थे भाई कोई छोटा सा गुरुकुल खोल लेंगे या कहीं किसी के गुरुकुल में या संस्कृत की पाठशाला में कहीं पढ़ा देंगे जी, रोटी पानी चल जाएगी, खाना है, जीवन चल जाएगा। तो हमें तो आपसे भी अधिक प्रसन्नता है जी कि हमने इस विद्या को इस कितनी अच्छी प्रकार से हमने इसको प्रचार प्रसारित कर दिया और आगे भी कर ही रहे। चलिएगा, परमपिता परमेश्वर से आप सभी के कल्याण के लिए आपको प्रभु आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, सुखमय मंगलमय शांतिमय जीवन प्रदान करें। आप स्वस्थ रहते हुए इस विद्या को लंबे समय पढ़ करके ज्ञानी बने, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता बने। ओ सर्वेभ्यो नमः।